हे गाइस, मैं एक बार फिर से आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं। तो जो स्टूडेंट्स आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना चाहता है और जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट कर चुका है या फिर जो अपीयरिंग में है, उन दोनों के लिए ही मेनली हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मुख्यतः हम फोकस करेंगे कि जो 4 साल वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस अभी भी लोगों के रह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। तो इस वीडियो में हम उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी क्वेरीज को मैं क्लियर कर दूंगा। और कोई भी आपके जो डाउट्स हैं वो सब इस ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको बस ये पेज दिखाई दे रहा होगा, जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो करेक्ट भरिएगा, क्योंकि वो ओटीआर वाला सिस्टम अब हो गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी गलती उसके अंदर आपने की, यानी मेरा मतलब है कि आपने अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, फादर्स नेम और बाकी जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की, तो वो आपकी जो संशोधन डेट्स हैं जिसमें मैं इस वीडियो में भी बात करूँगा, उसमें भी आप उसको सही नहीं कर सकते। तो पहले आप उनका ध्यान रखिएगा, उनको आप प्रॉपर भरिएगा। अब ये जो क्वालिफिकेशंस की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में जितनी भी आपके डाउट्स हैं मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। मुख्यतः ये वीडियो 4 साल वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर रीट का भी भरना चाहते हैं। दोनों में सेम पैटर्न है, किस प्रकार से आपको ग्रेजुएशन और बीएड की क्वालिफिकेशन बननी है, इसमें भी मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से आपको भरना है, और ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, आपको अपनी पासिंग डेट्स भरनी है और बाकी डिटेल्स एज इट इज़ आपको भर देनी है। अब प्रॉब्लम है अपने ग्रेजुएशन और बीएड वाले पोर्शन में। तो 4 साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो किस प्रकार से अपना फॉर्म भरें। तो मैं पहले सबसे पहले बात करता हूँ जिनका 4 साल वाला ये जो कोर्स है, बीएड कोर्स, ये डिप्लोमा जो है ये कंप्लीट हो चुका है, हम उनकी पहले बात करेंगे। यानी जिनका रिजल्ट कंप्लीट आ चुका है चारों साल का, तो उनको किस प्रकार से अपने मार्क्स भरने हैं अब इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊंगा। मैंने जो है टोल फ्री नंबर है अपने आरपीएससी की ऑफिशियल साइट के, वहाँ पे भी मैंने कॉल किया और मैंने मेरे को जो भी जानकारी वहाँ से मिली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसमें। तो मैं आपको बता दूँ, ग्रेजुएशन के अंदर आपका क्योंकि क्लियर हो चुका है कोर्स, तो आपको रोल नंबर जो है ग्रेजुएशन के अंदर वो अपने थर्ड ईयर की मार्कशीट के ही भरने हैं। आप ध्यान रखें, थर्ड ईयर में क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो ग्रेजुएशन में आपको थर्ड ईयर की मार्कशीट के ही मार्क्स भरने हैं। पासिंग ईयर में भी आपके थर्ड ईयर का जो सेशन है जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे सेशन की, तो वो 2019-20 था, तो पासिंग ईयर में भी आपको जो है 2020 ही फिल करना है। यानी पासिंग ईयर जिस भी साल आपका है कंप्लीट हो चुका ग्रेजुएशन, उसी साल का भरना है। मार्क्स आपको किस प्रकार से भरने हैं मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको ग्रेजुएशन यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रेजुएशन में है और 4 साल वाला कोर्स वो कर रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टोटल जितने मार्क्स हैं और उनमें से कितने मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुए, वही आपको ग्रेजुएशन के अंदर भरने हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में साइकोलॉजी जो है उनके मार्क्स आपको सेपरेट रखने हैं, यानी अलग रखने हैं। और वो मार्क्स हम कहाँ भरेंगे, जब हम बीएड भरेंगे उसके अंदर हमको भरना है। बात करूँ अगर ग्रेजुएशन में भी कोर्स नेम की, तो आप अपने कोर्स का कंप्लीट नाम लिखेंगे। बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना बीएससी बीएड आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो है आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो पीसीएम आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेजुएशन में अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी है, या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश है, जो भी है, मतलब आप उनके नाम लिखना है। रोल नंबर आपको थर्ड ईयर के ही भरने हैं, आपको समझ आया होगा। पासिंग ईयर आपको किस प्रकार से भरना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें बीएड की, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, पहले हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीएड में भी आपको जो है कंप्लीट कोर्स नेम लिखना है, बीएससी बीएड। उसके बाद आपको अपने जो दो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी लिख सकते हैं, आप मैथ्स से हैं तो आप मैथ्स और केमिस्ट्री अगर आपने लिए तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट आप मेंशन करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि पासिंग ईयर में आपको फोर्थ ईयर की जो मार्कशीट है, यानी फोर्थ ईयर आपका जब कंप्लीट हुआ तो वो पासिंग ईयर आपको भरने हैं। रोल नंबर में आपको फोर्थ ईयर की जो मार्कशीट है उसके रोल नंबर भरने हैं। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो फोर्थ ईयर के सेपरेट जो मार्क्स हैं, प्लस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो साइकोलॉजी यानी बीएड सब्जेक्ट जो की है उसके मार्क्स हैं, वो टोटल ऐड करके और एक साथ यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कंप्लीट आप वीडियो देखिएगा ताकि और भी जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, जैसा कि मैंने भरा था, तो मैंने इससे पहले अपना लेब असिस्टेंट का फॉर्म भरा था, तो वैसी एज इट इज़ डिटेल मुझे वहाँ पे मिली, तो मुझे उसी के अंदर मेरे को वहाँ पे भरना पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं, या आपने अगर किसी ने ग्रेजुएशन में भी 4 साल की कंप्लीट डिटेल भर दी है जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अपनी कंप्लीट डिटेल वहाँ पे भरी है। यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपने कंप्लीट 4 साल की डिटेल्स आपने भर दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप इस प्रकार से ही भरें जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी ने अलग से कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो ये थोड़ा उनकी
गलती है लेकिन फिर भी हमको कोई गलती नहीं करनी है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि किस प्रकार से आपको भरना है। क्योंकि ये जो सस्पेंस है, ये जो प्रॉब्लम है सभी के साथ है, किस प्रकार से उनको भरनी है। क्योंकि नॉर्मल बीएड के अकॉर्डिंग जो है वो साइट पे चीज़ें दिखा रखी हैं। क्योंकि रीट में तो इस बार उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई अपडेट इस बारे में नहीं है। तो इसके बाद अब मैं आपको बात करता हूँ, जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में है अभी, उनकी अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसके अंदर रोल नंबर में अपने थर्ड ईयर के रोल नंबर आपको भरने हैं। पासिंग ईयर में आपको थर्ड ईयर का पासिंग ईयर भरना है। उसके बाद जो मार्क्स हैं वो भी आपको थर्ड ईयर तक के भर देने हैं। साइकोलॉजी को हटा के आप ऐसा कर सकते हैं। अब बीएड की अगर हम बात करें तो आप अपना कंप्लीट कोर्स नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर में अपीयरिंग डाल देना है। ठीक है, आप चाहे तो 0000 भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, 6 टाइम और 5 टाइम जो भी आपके रोल नंबर आते हैं वैसा आप कर सकते हैं। और आप चाहे तो अपीयरिंग लिख सकते हैं। पासिंग ईयर में भी आप खाली छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको इस प्रकार से भरनी है। ठीक है, तो ये हो गया जो फोर्थ ईयर में इस साल है, यानी ये लास्ट ईयर है उनका। और दूसरी चीज़ यह है इसके अंदर कि एग्जाम से पहले आपका फोर्थ ईयर का एग्जाम होकर और रिजल्ट आपका आना जरूरी है। आरपीएससी की जो फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर होगा, उससे पहले आपका मेन रिजल्ट आना जरूरी है। वरना आप अगर उसमें सेलेक्टेड भी होते हैं तो आप का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, आपका वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा कोर्स। उसके अलावा अब मैं आपसे बात करूं कि जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में अपीयरिंग से डालना चाहता है ग्रेजुएशन में, तो फॉर्म तो आपका फिल हो जाएगा, लेकिन फिर बात वही, आप एग्जाम भी दे पाओगे। तो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट यानी फोर्थ ईयर का रिजल्ट अगर एग्जाम डेट से पहले का है तो ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो उसके बाद आप आगे, तो अगर आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार सेम यही चीज़ जो है रीट में आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप रीट में भी इसी प्रकार भर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, बीएड के अंदर कोर्स नेम भी है और अपीयरिंग का ऑप्शन भी है। तो यानी वहाँ पे आप तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब बीएड में आप अपनी डिटेल्स भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही डिटेल्स भरने के बाद ही अगर आप लास्ट ईयर में है बीएड में भी, मतलब फोर्थ ईयर चल रहा है या तो आपका, तो ही आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर ग्रेजुएट बीएड का ऑप्शन खाली भी अगर आप रखते हैं तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आई होप कि किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि करेक्शन डेट्स की, मुझे कमेंट्स मिले थे करेक्शन डेट किस प्रकार से होगी और क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, करेक्शन डेट अभी भी चालू है अकॉर्डिंग टू साइट, और ऑफिशियली जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई उसके अलावा विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है अपनी फॉर्म की उसके 10 दिन बाद तक आपकी जो है करेक्शन के लिए आपको डेट दी जाएगी। और पर करेक्शन आपको 500 फीस चार्ज करनी पड़ेगी, यानी 500 रुपये आपको हर करेक्शन के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन उसमें एक जो है प्रॉब्लम यह है कि ओटीआर में आप किसी प्रकार की गलती ना करें, वरना वो आप कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। ओटीआर में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं उसमें किसी प्रकार का उलटफेर कभी भी नहीं कर सकते। आप जो है संशोधन यानी करेक्शन के टाइम भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आप बदलाव कर सकेंगे वो अपनी जो है क्वालिफिकेशंस के अंदर ही कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। तो उसमें आप प्रॉपर उसको सही तरीके से देख के भरें, उसमें कोई गलती आप ना करें। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और आप में से जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है आप जाके अपना फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। और जिसने पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसके अकॉर्डिंग भरा, उसमें मैंने ये बात बताई थी आपको किस प्रकार से भी आप भर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने भरा उस टाइप से भी भर दिया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।